मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। एंड आज है मेरे कट का डे 17। बेसिकली मेरा बॉडी वेट में देखा जाए तो कोई खास चेंजेस नहीं आया है, मेंटेन ही कर रहा हूँ मैं। बट इन 15 डेज़ में मैंने कुछ ज़्यादा फोकस नहीं किया, बस अपना डिसिप्लिन पे आने का ट्राई किया। और दूसरा, मैं ऑफकोर्स कैलोरीज डेफिजिट पे हूँ, प्रोसेस पे हूँ, बट मेरा जो मेंटेनेंस कैलोरीज है वो थोड़ा अनफाइंड था। फाइनली मैंने फाइंड कर लिया है और आज से मैं 2200 कैलोरीज पे शिफ्ट हो रहा हूँ। इतना स्पीडली मेरे को ड्रॉप नहीं करना है क्योंकि अभी कार्डियो भी है मेरे पास एक साइड में, जो कि मैं डेली एक्टिविटी इंटेंस कार्डियो नहीं कर रहा हूँ, जस्ट 15,000 फुट स्टेप। एंड वीक में एक बार मॉर्निंग को जिम जाके जस्ट वॉक कर लेता हूँ या फिर ट्रेडमिल में 200 कैलोरीज बर्न कर देता हूँ। बट वो भी है मेरे पास एक बैकअप प्लान। तो हाँ, आज से मैं 2200 कैलोरीज शिफ्ट करूँगा। और डाइट में वो चना रेसिपी फिर से लाना है मुझे। तो अभी मेरे पास स्वीट पोटैटो भी है और उसको मुझे अभी तक आइडिया नहीं आया है कि अपना डाइट में स्वीट पोटैटो और वो चना रेसिपी को कैसे मिक्सअप करूं, क्योंकि मुझे कार्ब्स भी थोड़े से कम करने हैं, उतना ज़्यादा कम नहीं करना है, बस थोड़े से कम करने हैं। इस बार का कट में थोड़ी सी भी गलती नहीं करना है मुझे एंड बहुत बेटर टू बेटर कट लेके जाना है। एज मुझे पता है कि मैं मुझे पता है कि मेरा अप्रॉक्सीमेट जो बॉडी फैट है वो 13 to 15 के अराउंड ही होगा। तो सिंगल डिजिट बॉडी फैट जाने के लिए ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट मेंटेन करना होगा और चीज़ों को और ज़्यादा सीखना होगा। तो हाँ, अब मैं फिर से सीखने के लिए रेडी हूँ। बारिश की मौसम की वजह से ट्रेडमिल नहीं चल रहा है, तो अभी साइकिलिंग कर लिए हैं 10 मिनट तक। अब चलो वर्कआउट करते हैं। ट्रेडमिल क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि करंट नहीं है, पावर नहीं है, और क्या ही बारिश हो रही है। वाह, ब्यूटीफुल। ओके, एक स्टोरी है कि ये बारिश का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड कंप्लीट वेदर में से सबसे अच्छा मुझे बारिश के दिन ही पसंद होते हैं। एंड एज मैं घर में जब सोता था तो या फिर वो जो छत होती थी या वो मिट्टी का छत होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, छत जो होता है मिट्टी का होता है या फिर करकेट का होता है, तो उस समय जब बारिश का आवाज़ आता है ना, धड़ 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 करके, एंड वो हवा चलती है, वो साउंड ब्यूटीफुल, मतलब नींद और सोने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। एज मुझे अभी भी नींद नहीं आती है ना, तो मैं नाइट को क्या करता हूँ, जस्ट फैन ऑन रहता है एंड दोनों कान में ईयरबड लगा के और जस्ट रैन साउंड लगा देता हूँ एंड सो जाता हूँ। लिटरली इतना सुकून मिलता है और सोने में इतना हेल्प मिलता है, बेस्ट। बेसिकली आज बुधवार है एंड आज था मेरा रेस्ट डे। बट मैं रेस्ट डे इसलिए कंसीडर किया था कि माइंड जो है थोड़ा रिलैक्स हो जाए, कि क्या डेली वर्कआउट कर रहा हूँ एंड कार्डियो भी कर लेता था, बाकी मसल्स छूटा हुआ भी कर लेता था। बट अब मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एक्सक्यूज़ है एंड बॉडी को रिलैक्स देने का ये कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं पुश पुल लेग फॉलो करता हूँ एंड कोई भी मसल्स पार्ट को कम से कम ट्रेन करता हूँ एंड रिकवरी हो जाता है। तो मुझे लगा ये नहीं करना चाहिए, तो इस वजह से मैं इस चीज़ को बंद कर रहा हूँ। आज है बैक सेशन एंड जस्ट 7 सेट लेंगे। लास्ट टाइम 6 सेट भी किए थे तो मुझे बेटर लगे थे एंड लगा था कि 6 सेट में कर लूँगा, बट अब 7 सेट, क्योंकि 3 सेट ऑफ वर्टिकल पुल एंड 4 सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल पुल एंड फिर रियर डेल्ट और आर्म्स भी ट्रेन करने हैं। अब लाइट नहीं है तो थोड़ा सा अंधेरा मेंटेन करो। पता नहीं, मैं ऑन कर लिया, क्या बोलना है कुछ पता ही नहीं है, कुछ तो बोलना पड़ेगा। Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything? मैं क्या कर रहा हूँ पता है, कि अभी कार्ब्स को प्रायोरिटी देने लगा हूँ। एज जो भी फैट लॉस करते हैं तो ये बहुत सारा मिथ है एंड बहुत सारा कुछ सच्चाई भी है बहुत हद तक, कि कार्ब्स को कम कर दो, कार्ब्स कम कर दो। बट एज अगर तुम लॉन्ग टर्म के लिए कट पे जा रहे हो तो कार्ब्स पे उतना ज़्यादा फोकस मत करो, उसको भी प्रायोरिटी देना सीखो। क्योंकि अगर तुम 90 दिन का कट कर रहे हो
तो शुरू दिन से ही तुम कार्ब्स को डाउन करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 15 दिन 20 दिन के बाद तुमको धीरे धीरे एनर्जी लेवल्स कम लगने लगेंगे एंड वर्कआउट्स में सही से फोकस नहीं कर पाओगे और प्रॉपर मसल बिल्डिंग नहीं कर पाओगे। 90 डेज़ का कट लास्ट टाइम किया था, तो उससे मुझे ये सारी एक्सपीरियंस हुआ है। एंड अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि कार्ब्स को थोड़ा ज़्यादा रख रहा हूँ एंड धीरे धीरे उसको कम करूँगा। एज जब मेरा एंड ऑफ कट रहेगा तो उसके 15 दिन 20 दिन महीना भर धीरे धीरे उस टाइम कम करना शुरू करूँगा। बट अभी कार्ब्स को रखना है हाई पे, क्योंकि वर्कआउट्स करने हैं भाई। एज तुम एस्थेटिक्स देखने के लिए तुम अपना एनर्जी लेवल कम कर दोगे एंड कोई भी ऐसे करके धकेलेगा, इतना कमज़ोर फील करोगे कि चलने में दिन भर चिड़चिड़ापन, वर्कआउट सही से नहीं करना, पंप फील नहीं करना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इस वजह से मैं अभी कार्ब्स को थोड़ा प्रायोरिटी लेवल पे रखा हूँ एंड मैं अभी प्रॉपर वर्कआउट कर पा रहा हूँ। एंड ये कट मेरा जाएगा अभी और अप्रॉक्सीमेट 2 महीना है। तो इस 2 महीना में मैं लास्ट में प्रॉपर कम करूँगा अपना कार्ब्स को। लास्ट पॉइंट, तुम अगर कैलोरीज कम करते हो एंड प्रॉपर प्रोटीन इंटेक पे फोकस रखते हो तो धीरे धीरे कार्ब्स कम ही हो जाते हैं, कम हो ही जाते हैं। तो इतना ज़्यादा कार्ब्स पे फोकस मत रखो, जस्ट कैलोरीज पे फोकस करो एंड प्रोटीन इंटेक पे फोकस करो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, अंधेरा है तो। बाय द वे बेटर ही दिख रहा होगा मसल्स। I found out that I can execute if I'm driven, if I listen, if I learn all the wisdom, read some books, something written, watch the best, teach a system I invest, never hidden, I ain't scared, ain't no chicken, I take dares, I'll be winning, you get back what you're giving, find the reason that you're living, what you're good at, all your gifts and what you love, take a risk and find out what you've been missing, yeah. The real lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace, this is your goal that makes it all worth it, this is your why that gives you your purpose. अब ये कंफ्यूजन से दूर रहो कि कटिंग में कितना कार्ब्स खाने, कितना फैट्स खाने, कितना प्रोटीन खाने। जस्ट कैलोरीज पे फोकस करो एंड प्रोटीन इंटेक पे फोकस करो, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक्स हो ही जाएगी। एंड ऑटोमेटिक तो नहीं, अब जैसे कि कैलोरीज 2200 खा रहे थे, अब उसको 2100 कैलोरीज कर देंगे और प्रोटीन को प्रॉपर फोकस रखेंगे तो आपको कार्ब्स कम होंगे ही, प्रोटीन भी कुछ कम होंगे, तो धीरे धीरे हो ही जाता है। फालतू का कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा मत पाल के रखो इन स्टार्टिंग टाइम में। फर्स्ट अगर तुम कभी कट नहीं किए हो, अगर तुम स्टार्ट करने वाले हो कट, तो जस्ट इन 2 चीज़ों पे फोकस रखो, बाकी चीज़ें धीरे धीरे फर्स्ट कट, सेकंड कट, थर्ड कट, धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें सीखी जाओगे। तो इन स्टार्टिंग टाइम में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो हर चीज़ों को, जस्ट बेसिक पे ध्यान दो। अब टोटल 7 सेट बैक का कर लिए, रियर डेल्ट का 1 सेट वार्म अप, 2 सेट प्रॉपर सेट लूँगा एंड बस काफ़ी है इतना सारा वर्कआउट। फालतू में इतना मिथ बना के रखते हैं लोग कि इतना कम वर्कआउट में कुछ नहीं होता। एज तुमको माइंड अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा और वो कनेक्शन फील करना होगा। उसके बाद हाँ, ऑफकोर्स मैं अपने ऊपर रिलेट इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि रिकवरी टाइम भी एज 2 से 3 दिन मैक्स मिलता है, तो इतना कम वर्कआउट ओके है मेरे लिए एंड प्रॉपर फटीक, प्रॉपर पंपनेस फील कर पाता हूँ मैं। एज मैं सजेस्ट तो नहीं कर रहा बट रिकमेंड कर रहा हूँ, ट्राई करना एक बार। बारिश होके रखा भाई, वोटे मौसम, क्या ही बारिश, वोटे मौसम। इनको थोड़ा सा वीडियो शूट करते हुए बोलते वो क्या पंप लेके रखा हुआ है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि इतना लेके फिर रियर डेल्ट को कैसे ट्रेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब तुम हाथ में इस तरह पकड़ते हो ना, इस तरह ट्रेन कर दो तो आपको बैक में आता है, बट लेग अब दिखाता हूँ, ये है प्रॉपर एंड इसको थोड़ा सा इस तरह टर्न कर देना, लाइक ट्राई करके देखना, फील करके देखना, प्रॉपर रियर डेल्ट में आता है।
मेरे को लगता है कि बैक सही नहीं है और वीडियोज़ में अब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि बाइसेप्स का इन टोटल 4 सेट ही लूँगा एंड एज़ जो मन करे। अब जैसे कि मन करे तो 4 सेट ये भी ले सकता हूँ, बट आज मन है 2 सेट केबल बार कर लेना है और 2 सेट प्रीचर कर लेना है। तो ये सेकंड सेट ही है। बाइसेप्स फिनिश हो चुके हैं, टोटल 4 सेट। अब इन टोटल 3 सेट के लिए फोर आर्म्स लेंगे, जो कि एक सेट होगा रिवर्स, एक सेट फ्रंट एंड एक सेट डंबल का, पता नहीं उसको क्या बोलता। एज मैं भले कोई भी मसल्स पार्ट को एक सेट ही ट्रेन करूं, अच्छे से ट्रेन करूंगा एंड हर एक मसल्स पार्ट को साथ लेकर चलूँगा, कुछ छोड़ना नहीं है भाई। अब उसके बाद कभी लगे कि कम हो रहा है मसल्स ट्रेन, तो हाँ 4 डेज स्प्लिट है ही मेरा फेवरेट एंड ये तो मैं पुश पुल लेग फॉलो कर रहा हूँ 1-1.5 महीने से करीब। अब ये बेनिफिट्स क्या हुआ है पता, कि जब मैं आर्म्स को प्रॉपर अलग दिन ट्रेन कर रहा था तो बाइसेप्स को उस दिन बाइसेप्स, अब ट्राइसेप्स कर रहा हूँ तो बाइसेप्स कोई फटीग नहीं हो रहे हैं एंड बाइसेप्स मसल्स भी नहीं लग रहे हैं उतना ट्राइसेप्स में। बट एज अगर मैं बैक के साथ बाइसेप्स करता हूँ एंड बैक जब करता हूँ तो ऑलरेडी फोर आर्म्स एंड आर्म्स वो पंप आ जाते हैं। एंड जब मैं सेपरेट डे में कर रहा था तो 6-7 सेट ले रहा था, और जब बैक के साथ 4 सेट लूँगा तो क्यों नहीं ग्रो होंगे। ये लॉजिक है एंड ये बेसिक्स है कि बैक करते करते ऑलरेडी मेरा बाइसेप्स एंड फोर आर्म्स फटीग हो चुके हैं एंड उसके बाद अगर मैं 1-2 सेट कम भी लूँगा तो सेम ही रिजल्ट्स मिलेंगे मुझे। और दूसरी बात, अगर 1-2 सेट कम कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स 100% क्या और उससे बेटर सेट्स निकालूंगा, क्योंकि एज मुझे लग रहा है कि कम वर्कआउट है तो वेस्ट नहीं कर सकते। ये वाला का नाम नहीं जान रहा था तो देख लो, बट देखे ही होगे, पता नहीं, मैं लगता है मुझे गूगल में देखना पड़ेगा क्या नाम है। सबसे पहले तो मैं बैक का पोजिंग करता हूँ, मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि प्रॉपर कैमरा एंगल सेट किया। One more try. Let's go. अभी बैक में बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए, तभी वो प्रॉपर बैक ओपन कर पाऊँगा, या फिर आई डोंट लाइक, मतलब ऑफकोर्स मेरा बैक मसल्स सही है एंड बैक प्रॉपर ग्रो भी है, बट पोजिंग में बहुत वीकनेस है एंड बैक का पोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि ऐसे तो सिंपल सा दिखता है एंड क्या फिजिक है देख रहे हो। अब ऑफकोर्स आई अचीव माई ड्रीम फिजिक, बट अभी का बॉडी वेट 66 kg है एंड
ये सेम फिजिक मुझे 70 kg के अराउंड में चाहिए। क्या ही बारिश होके रखा हुआ है एंड रोड में पूरा पानी जम गया है। पता नहीं मैं कैसे जाऊंगा, इधर से तो जा नहीं सकता। अब लास्ट टाइम जैसा उस ओपोजिट रोड से जाना होगा। बहुत तकलीफ है भाई। बारिश आ गई रास्ते में एंड मैं काफ़ी ज़्यादा भीग चुका हूँ। अब फ्रेश होके निकलते हैं जॉब के लिए। ना मेरे पास अभी छाता है, पता नहीं कैसे जॉब पे जाऊंगा एंड मैं क्या कर रहा हूँ यार, पता नहीं कैसे अभी जॉब पे जाऊंगा मैं एंड भीगते भीगते या फिर बारिश रुकने का वेट करूं, आई डोंट नो। लेकिन 10-15 मिनट में मुझे पहुंचने हैं। अब बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहा, पता नहीं कैसे जाऊंगा अभी। बट इसमें निकला तो पक्का भीगूंगा, सेम जैसे जिम से आते समय भीग गया। मैं अभी रैपिडो एंड उबर चेक कर रहा था अपना लोकेशन के लिए जाने के लिए, तो यहाँ पे दिख रहा 50 से 55 रुपये। अब मैं सोच रहा हूँ 50-55 रुपये से 2-3 घंटा काम करूँगा तब जाके कमाऊँगा, तो इससे अच्छा निकल जाऊँगा ऐसे ही। फाइनली बारिश छूटी और हम अपना लोकेशन पे पहुँचे। आज का पोस्ट वर्कआउट मील है कर्ड एंड इसमें एक इसको प्रोटीन है एंड ये है पनीर सैंडविच जो कि मेरा फेवरेट है। इसको फिनिश करते हैं। अब अभी देखो बारिश हो रही है एंड मैं अभी बैठा हूँ, थोड़ा सा बारिश एंजॉय कर रहा हूँ। एज़ मैं उतना पागल नहीं हूँ और सोशल मीडिया पे दिखावा तो नहीं कर सकता कि बारिश में भी छाता लेके वॉकिंग अपना फुट स्टेप कर रहा हूँ। अभी 10,000 फुट स्टेप हुआ है एंड हम ट्राई करेंगे कि कल मैनेज कर पाएँ इसको, या तो कार्डियो के थ्रू या तो फिर फुट स्टेप के थ्रू। अभी सोते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज रेडी हैं अपना फुट स्टेप कंप्लीट करने के लिए। एज़ कल मैंने 5,000 कम किया था, तो आज हम ट्राई करेंगे 20,000 कंप्लीट करने का। लेट्स सी। अच्छी सी बारिश के बाद का मौसम। बाय द वे ये वॉच लिया था मैंने फुट स्टेप काउंट करने के लिए, बट जॉब की वजह से वहाँ पहन नहीं पा रहा था, कहीं वाटर में भीग नहीं जाता। अभी तो उस तरह का काम नहीं हो रहा है तो पहन सकते हैं। अभी का फुट स्टेप 11,354 हुआ है एंड आई गेस अभी 11:35 हुए हैं, तो लेट्स गो। अभी चलते हैं 15,000 एटलीस्ट कंप्लीट करते हैं। हाँ आई नो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो गया हूँ इस चीज़ को लेकर। ये होता है जब आप एक दिन इनडिसिप्लिन रहते हो एंड थोड़ा सा चीज़ें को मैनेज करना चाहते हो, बट एज़ इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इन चीज़ों का। कल 5,000 फुट स्टेप कम हो गया, इसका मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, बट आज भी मैनेज नहीं कर पाया। अब लास्ट ऑप्शन यही है कि कल सुबह मैं जाऊंगा जिम एंड ट्रेडमिल पे वॉकिंग करके एटलीस्ट जो भी कैलोरीज हो वो बर्न कर लूँगा। इन करंट टाइम मेरा जो मॉर्निंग कार्डियो रूटीन था, वीक में एक ही दिन था, या तो जिम चले जाओ या तो रूम में कर लो। बट अभी इस वीक 2 बार हो जाएगा, जैसे मंडे को भी गया था, कल भी जाऊंगा एंड कल एप्स भी ट्रेन हो जाएंगे। तो हाँ ये भी बेनिफिट्स हो गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स सी। Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur when you're working this hard. दिख नहीं रहा था सही ना, अब देखो लाइट के कारण। अब और बेटर लाइट में जाऊंगा ना तो नसें दिखेगी, नसें, क्योंकि मुझे विजिबल हो रहे हैं।